राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारी सीरीज़ 28वें नंबर की चल रही है। इससे पहले की सीरीज़ जिन्होंने भी नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उन सभी वीडियोज़ के लिंक शेयर किए हुए हैं। ये प्रश्न आपके आगामी जो आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए हमारी आज की सीरीज़ का 701 नंबर का प्रश्न। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके, आप उनका लाभ ले सकें। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न है कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। तो अक्सर जो प्रकाशन वर्ष है उस पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके ऑप्शन देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार 1959 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1961 ईस्वी या 1962 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961 ईस्वी। और ये किसकी कृति है देखिए, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित आलोचनात्मक कृति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1961 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हम मुक्तिबोध जी के अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ जो हैं उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। और ये दोनों अक्सर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं इससे पहले एग्ज़ाम में। अगली है समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, कला का तीसरा क्षण तथा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ये सभी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है, किसने किया है इसका संपादन। ऑप्शन देखिए, भारत भूषण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, विजय बहादुर सिंह, चौथा ऑप्शन है नेमी चंद्र जैन। तो मुक्तिबोध रचनावली इसका संपादन किया है ऑप्शन नंबर डी, नेमी चंद्र जैन जी ने। मैं इसमें अक्सर वही प्रश्न लेकर आती हूँ जो इससे पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय। तो सौष्ठववादी आलोचक जो रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी जी। इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, नई कविता और रस सिद्धांत, ये सभी इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं, रंग दर्शन के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए इसके, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, नेमी चंद्र जैन, जयदेव तनेजा। तो रंग दर्शन इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, नेमी चंद्र जैन जी। इसमें से हमें असंगत कथन को चुनना है, असंगत जो विकल्प है। देखिए, देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है देव और बिहारी। दूसरा है बिहारी और देव, ये है लाला भगवान दीन द्वारा रचित। सी है कविवर बिहारी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और चौथा है बिहारी की वाग्भूति, ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये हमें चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा। क्योंकि देव और बिहारी किसके द्वारा लिखी गई है, ये है कृष्ण बिहारी मिश्र जी द्वारा रचित ये रचना है, ना कि पद्म सिंह शर्मा जी द्वारा रचित। और बिहारी और देव लाला भगवान दीन की है, कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, बिहारी की वाग्भूति ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है। तो इसके ऑप्शन देखिए, अमृतलाल नागर ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या भीष्म साहनी जी ने। तो प्रेमचंद्र को हिंदी के बाद प्रेमचंद्र को
कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है? ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा जी ने। अगला प्रश्न देखिए, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, चौथा ऑप्शन है बच्चन सिंह। तो कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कहा है ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह जी ने। अगला प्रश्न देखिए, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है, यह कथन किस आलोचक का है? तो मुक्तिबोध जी के लिए ये कथन बोला है उनके द्वारा रचित जो कविता है अंधेरे में। इसके ऑप्शन देखिए, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतल मेघ और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह जी का यह कथन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदु युगीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? तो कौन भारतेंदु युग का नहीं था आलोचक? इसके ऑप्शन देखिए, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, जो कि द्विवेदी युग से संबंधित रहे हैं। हिंदी में आलोचना का जो सूत्रपात है वो बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप, व्यावहारिक भाषा और संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? तो ये किसका है? ऑप्शन देखिए, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें से किसके भाषा में व्यावहारिक भाषा और संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न देखिए, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध जी ने जितनी भी रचनाएं करी उसमें से एक वो कौन सी प्रतिबंधित पुस्तक है जिसे प्रतिबंधित रखा गया? ऑप्शन देखिए, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सतह से उठता आदमी, भारत इतिहास और संस्कृति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत इतिहास और संस्कृति। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? इसके ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, राहुल सांकृत्यायन, चौथा ऑप्शन है अज्ञेय जी। तो इस आलोचनात्मक कृति के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। इनके द्वारा अन्य जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। पहला है प्रेमचंद, जो कि 1941 ईस्वी में लिखा गया है। दूसरा है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, 1954। तीसरा है निराला की साहित्य साधना, बहुत महत्वपूर्ण है ये, प्रथम, जिसमें इन्होंने जीवनी दी है इसमें, 1969 ईस्वी। दूसरा है निराला की साहित्य साधना, इसमें आलोचना की गई है, 1972 ईस्वी। और निराला की साहित्य साधना भाग 3, इसमें पत्राचार संग्रह और वृहद भूमिका का वर्णन किया गया है, 1976 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और अगली जो इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, 1977 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, किस रचनाकार ने अपना ग्रंथ आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित कविता पत्रिका चांद में प्रकाशित हुई थी? तो इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, कृष्णा सोबती, श्रीनिवास दत्त। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये रचना किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये रचना है ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा जी की। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है,
उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री। तो ये जो पंक्तियां हैं इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने यह कहा है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चल के कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर देवराज, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। तो छायावाद पुस्तक बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इसके जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ देखिए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से। आलोचक के मुख से बहुत बार पूछा जा चुका है ये, तो इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इन आलोचनात्मक ग्रंथों को। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? मतलब ये किसने कहा है? ऑप्शन देखिए इसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन कहा है ऑप्शन नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न देखिए, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो कविता की यह परिभाषा किसने दी है, किस आचार्य ने दी है? ऑप्शन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध कविता की खोज, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है इसके अज्ञेय, डॉक्टर नामवर सिंह, मुक्तिबोध, दिनकर। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी दिनकर। शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी ने लिखी है। इनकी अन्य जो कृतियां हैं वो भी देख लेते हैं हम। हुंकार, कुरुक्षेत्र, धूप छां प्रमुख काव्य कृतियां हैं ये सब। धूप और धुआं, रश्मि रथी, उर्वशी, हारे के हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा। इनकी अन्य आलोचना कृतियां काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण। तो पंत प्रसाद और मैथिली शरण ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? इसके ऑप्शन हैं कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? तो हमारा ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। ऑप्शन देखिए कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न देखिए, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी? तो इसके ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर जो लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी, यहाँ पर किसने होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की थी। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा जो रचित संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सेन, नंदू दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद्र या कवि निराला का। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी नाटक उद्भव और विकास इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो लेखक हैं हिंदी नाटक और उद्भव और विकास के लेखक, इसका सही आंसर है डॉक्टर दशरथ ओझा। तो आज के हमारे ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इसके आगे की सीरीज़ में आपके लिए जल्द ही 25 नए प्रश्न लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नई सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।